हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने लूनी नदी के और उसकी सहायक नदियों का मैंने एक आपको ब्रीफ आइडिया दिया था ताकि आपको रटना ना पड़े। आपको अगर चीज़ें रटनी पड़ जाएगी तो वो आपको याद नहीं रहेगी, और जब आप याद करने लग जाएंगे तो उससे बेटर कुछ नहीं है, आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपको वो चीज़ें याद रहे हमेशा, आपको बार बार उसको पढ़ना ना पड़े, रटना ना पड़े, तो आप प्लीज़ मेरा वो वीडियो जाके देखें। वो जो मैंने मैप बनाया है वो आपके दिमाग में छप जाएगा। आपको वापस लूनी व उसकी सहायक नदियों को पढ़ने की, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैंने उस वीडियो में आपको बोला था कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल चीज़ है कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, वो कहाँ जाके गिरती है, उसकी सहायक नदियाँ कहाँ से निकलती है। जो फैक्ट्स हैं जो हमें पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आज मैं आपके लिए लूनी नदी के कुछ फैक्ट्स लेके आई हूँ। ऐसा मत सोचना कि बस इतने ही है, मैं जितने भी होंगे इंटरनेट पे, बुक्स पे, सारा ढूंढ के मटेरियल आपको ला के दूँगी, ताकि ऐसा कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे जो ऐसा लगे कि यार ये हमने पढ़ा नहीं, ये एग्ज़ाम में आ गया। ठीक है, तो मेरे पे भरोसा रखिए और इसके लिए मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपना तैयार करूं। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लूनी नदी। क्या आपको पता है लूनी नदी का नाम सिर्फ लूनी नहीं है, उसको बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। जैसे हमारे भी एक से ज़्यादा नाम होते हैं, दोस्त हमें कुछ और बुलाते हैं, घर पे कुछ और बुलाते हैं, कोई अपना जो बहुत यारी जिगरी दोस्त होता है वो तो और ही प्यारा नाम देता है ना। वैसे लूनी नदी के बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहला नाम जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, मरु आशा। मरु आशा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो लूनी नदी है वो पश्चिमी राजस्थान की बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। वैसे तो पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल का प्रसार होने के कारण नदी इतनी ज़्यादा नहीं है। आपको पता है हमें पानी की कैसी किल्लत के साथ रहना पड़ रहा है। तो लूनी नदी है वो एक आशा की तरह है इस मरुस्थल के लिए, इस रेगिस्तान के लिए, इसलिए इसका नाम है मरु आशा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मरु आशा का नाम कौन सी नदी पे है, तो वो है लूनी नदी पे। ठीक है, फिर उसके अन्य नाम है अंतः सलीला। अंतः सलीला का क्या मतलब हुआ? ये जो अंतः सलीला नाम है ये किसने दिया? ये अंतः सलीला नाम कालिदास ने दिया था। किसने दिया? कालिदास ने, इसलिए इसका नाम क्या है? अंतः सलीला। ठीक है, फिर है लवणवती। लवणवती का मतलब लवण यानी आपको पता ही है नमक, तो लवणवती का नाम है लूनी नदी का नाम। वैसे लूनी का मतलब भी लूण, लूण मतलब नमक। लवणवती नाम भी है इसका। साकरी है, सरस्वती है, सागरमती है। तो इतने सारे नाम क्यों? देखो अलग अलग जगह अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इसका जो उद्गम होता है उस टाइम अलग नाम होता है, बाद में अलग नाम हो जाता है। तो आपको ये सब याद करना पड़ेगा कि भाई सरस्वती, साकरी, सागरमती, ये नाम किसके हैं, तो ये आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात आती है जल ग्रहण क्षेत्र। जो जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? जो लूनी नदी है उसके अंदर जो पानी है वो कितना है, मतलब उसके अंदर जो उसका ग्रहण पानी का जो तल है वो कहाँ तक है, तो 20.21% है। कितना? 20.21। इसको कैसे याद रखोगे आप? अरे जल ग्रहण, जो जल ग्रहण कितना है? 20-21 है यार। कितना है? 20-21। बहुत ये कॉमन है कि 20-21, समझ गए आप? इसको इतना आपको प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने दिमाग पर, बस याद रखना लूनी नदी 20-21 है। अपवाह क्षेत्र कितना है? 10-40 है। अपवाह, अब देखिए अपवाह क्षेत्र कितना है? 10-40 है। अब ये कैसा है कि जो 20 है उसका आधा 10, और जो 21 है वैसे तो उसका डबल 42 होता है, लेकिन आप यहाँ पे 40 कर दो, राइट? तो या तो ऐसे कर दो, जो 20 आगे वाला 20 दे रखा है, जल ग्रहण क्षेत्र का जो 20 दे रखा है उसका आधा, उसके बाद उसका डबल, तो 10-40 कैसे करके याद कर लो। बहुत कॉमन है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं रहेंगे, आप एक बार दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 20-21 है, अपवाह क्षेत्र है वो 10-40 है। ठीक है, अब इसकी लंबाई, इसकी जो टोटल लंबाई है, टोटल लंबाई का मतलब इसका उद्गम स्थल कहाँ होता है? मैंने आपको बताया था नाग पहाड़ी अजमेर से होता है और ये कच्छ का रण में जाके गिरती है। ठीक है, कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। तो इसकी वहाँ से लेके नाग पहाड़ी से लेके कच्छ के रण तक इसकी जो टोटल लंबाई है वो 495 किलोमीटर है। क्वेश्चन आ जाएगी इसकी लंबाई कितनी है? अगर 495 किलोमीटर दे रखा है तो अपन वो लगा देंगे। इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो 330 किलोमीटर है।
कितनी है, 330 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये अपने कुछ फैक्ट्स हैं कि जल ग्रहण क्षेत्र कितना है। यार उसका जल ग्रहण क्षेत्र तो 20-21 है। कितना है, 20-21 है। अच्छा, उसका अपवाह क्षेत्र कितना, अपवाह क्षेत्र कितना है, 10.40% है। ठीक है, और उसकी लंबाई कितनी है, 495 किलोमीटर है। अच्छा, राजस्थान में लंबाई कितनी है, 330 किलोमीटर है। ठीक है, अब आता है इसके उद्गम स्थल पर। इसका जो नाम है वो सागरमती है। जो आपने देखा इसके अन्य नाम में सागरमती लिखा हुआ आया था, तो सागरमती नाम है ना इसके उद्गम स्थल पर है। अभी उद्गम स्थल का है, पुष्कर से आई सरस्वती से गोविंदगढ़ में मिलने के बाद लूनी नाम हो जाता है। इसलिए इसका नाम सरस्वती भी दिया हुआ है कि इसके अन्य नाम में सरस्वती भी, क्योंकि टोटली आगे जाके लूनी के नाम से है। तो सरस्वती और सागरमती मिलके लूनी नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, उद्गम स्थल का है इसका नाग पहाड़ी अजमेर में है, तो वहाँ इसका नाम क्या है, सागरमती है। फिर पुष्कर में जो सरस्वती नदी आती है वो गोविंदगढ़ में मिल जाती है सागरमती से, और लूनी नाम हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक और बात, लूनी का जो पानी है वो बालोतरा कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में। ठीक है, आपको ये नाम बहुत बार सुनने को मिलेगा अगर आप राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं तो ऐसा कोई भी नाम नहीं है शहर का या जगह का जो आपके लिए नया हो। अच्छा, जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ोगे राजस्थान जी के तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा शहर कहाँ है। ठीक है, तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा। जो लूनी का पानी है वो बालोतरा बाड़मेर तक तो क्या है, मीठा है। उसके बाद में क्या हो जाता है, ये खारा है। ठीक है, क्यों, वहाँ पंचपदरा झील पड़ जाती है ना, तो उसकी वजह से लूनी का पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। तो वहाँ पर आप पानी पीने जाओगे तो बहुत खारा पानी मिलेगा आपको। लूनी का जो पानी है बालोतरा बाड़मेर तक मीठा है, उसके बाद क्या होता है, खारा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी सहायक नदियाँ। अब इसकी सहायक नदियाँ जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, आपको याद हो गई होंगी अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और उसको रिवाइज़ किया होगा। देखिए, लीलड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, मीठड़ी, खारी, बांडी, सांगी, मित्री, गुहिया, ये सारी नदियाँ अपन ने पढ़ ली है। इसमें से मित्री और गुहिया अपन ने पढ़ी नहीं है, वो इतनी कुछ खास है नहीं। सांगी भी लास्ट के अंदर थी अपने पास, मैंने आपको बताई थी। उद्गम से अंत तक मिलने वाली नदियों का क्रम क्या, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उद्गम से अंत तक मिलने वाली नदियों का क्रम क्या है, तो देखिए बाकी नदियाँ तो अपन ने पढ़ ली थी ना। मैंने जो मैप बनाया था उससे आपको याद रह गई होगी कि जोजड़ी नदी इधर से आती है, फिर उसके बाद में है ना अपनी सूकड़ी नदी बांडी नदी आ जाती है। देन सूकड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी मीठड़ी ये आ जाती है ना। सांगी सबसे लास्ट में आती है ना। उनके बीच में मीठड़ी और इसके बीच में है ना, सांगी के बीच में जवाई आ जाती है, राइट। तो आपको ये याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर उद्गम से अंत तक मिलने नदी का क्रम हो तो देखो सबसे पहले गुहिया मिलती है। मेरे ख्याल से ये बहुत पहले मिल जाती है उसके उद्गम के बाद से, मुझे आइडिया नहीं है कहाँ मिलती है, लेकिन गुहिया मिलती है। देन गुहिया के बाद में बांडी मिलती है। बांडी जो पाली पे है ना, पाली में इस पर हेमावास बांध बना हुआ है, राइट। फिर सूकड़ी नदी बनती है जालोर में, इस पर है ना बांगली बांध बना हुआ है। जवाई नदी मिलती है। ठीक है, तो ये इसका क्रम है। अच्छा, एक बात है, मैंने आपको बताया था लूनी में दाईं तरफ से राइट ओर से एकमात्र नदी आती है। वो नदी कौन सी है, जोजड़ी नदी है। आपको पता है उस नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ से है, लूनी में दाईं तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी है वो है जोजड़ी नदी। और आपको पता है उसका उद्गम स्थल कहाँ है, नागौर के पोंडलू गांव से है। और ये कहाँ जाके मिलती है लूनी में, जोधपुर के ददिया गांव में जाके मिलती है ना। अब बताए लूनी का प्रवाह क्षेत्र। अच्छा, लूनी का प्रवाह क्षेत्र कितना है, उसका अपवाह क्षेत्र है 10.40%। ठीक है, अच्छा एक बात है कि लूनी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसका नाम दिया गया है, उसको कहते हैं गोडवाड़ क्षेत्र। क्या कहते हैं उसको, गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो लूनी के अपवाह क्षेत्र प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं। ये जो गोडवाड़ क्षेत्र है ये कहाँ पड़ता है, ये गोडवाड़ क्षेत्र होता है बाड़मेर जालोर वाली जो जगह है उसको गोडवाड़ क्षेत्र कहा दिया जाता है, जहाँ पे लूनी बहती है। ठीक है, फिर गोडवाड़ क्षेत्र में क्या है कि जर्मनी की सहायता से चुकंदर की खेती के लिए गोडवाड़ विकास परियोजना चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि है ना, चुकंदर की खेती कहाँ, जो चुकंदर की खेती है वो कहाँ की जा रही है। ठीक है, तो लूनी के प्रवाह क्षेत्र में, वो कहाँ है, गोडवाड़ क्षेत्र, वहाँ की जा रही है। अच्छा, कौन सा देश है, जर्मनी देश है। ठीक है, उसकी सहायता से की जा रही है, चुकंदर की खेती की जा रही है और इसको क्या नाम दिया गया है, गोडवाड़ विकास परियोजना। ठीक है, अच्छा सांचौर में लूनी की दलदली क्षेत्र को क्या कहते हैं, नेहड़ कहते हैं। इससे पूछ ले कि नेहड़ क्या है, तो लूनी का दलदली क्षेत्र है वो नेहड़ है। अच्छा, नेहड़ कहाँ है, कहाँ बोलते हैं नेहड़, सांचौर में। सांचौर कहाँ है, जालोर में। ठीक है, तो सांचौर में लूनी की दलदली क्षेत्र को नेहड़ कहते हैं। सांचौर में लूनी की दलदली क्षेत्र को क्या कहते हैं, नेहड़ कहते हैं। ठीक है, अब बताया लूनी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ का है, तो मैंने बताया अजमेर की नागपाड़ी से निकलती है, फिर नागौर से जोजड़ी नदी आके इसमें मिलती है, फिर पाली है,
पाली में कौन सी नदी है, बांडी नदी आती है, जोधपुर के ददिया गाँव में आके मिलती है, बाड़मेर, जालोर, कचकारण, यहाँ हर जगह पे क्या है, लूनी का क्या है, प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हमने पढ़ा है कि है ना लूनी नदी के जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, अभी बहुत बाकी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसकी सहायक नदियों के फैक्ट्स बताऊंगी और इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं वो लिखवाऊंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।